नमस्ते दोस्तों। आपने तो सुना ही होगा, आज पूना में मोदी जी आ रहे। कहीं चुना 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 जो तंबाकू को चुना लगाते हो, चुनाव तो नहीं लगने वाले। आप लोगों को पता होगा, मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ। मोदी जी को उधर जाने के लिए टाइम नहीं है, विदेशों में जाने के लिए टाइम है, मगर विश्व गुरु को उसके ही देश में जाने के लिए समय नहीं है। मणिपुर में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी 3 महीने बाद लोगों को इतना बड़ा हादसा हुआ ये बात पता चली। उसके बाद मोदी जी ने एक 1-1.5 मिनट का वीडियो बनाकर लोगों को शांति रखने की अपील की, इतना बड़ा हादसा होने के बाद। मगर उनको वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं मिला, मणिपुर में जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। मगर महाराष्ट्र में मोदी जी अब पूरे दिन के लिए आ रहे आज। इसलिए मैं बोल रहा था, कहीं चुनाव लगाने के समय तो जरूर नहीं आया, क्योंकि चुनाव आयोग और ये चुनाव लगाने वाले दोनों एक ही है। भी महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा होगा, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पिछले 1.5-2 साल से महानगर पालिका हो, नगर परिषद हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, ये सब जगह पे प्रशासक बैठे हुए हैं, यानी कि सरकार के अधीन है। प्रतिनिधि अब घर पे बैठे हुए हैं। सब सब प्रतिनिधियों को पिछले 1.5 साल से इन लोगों ने घर पे बिठा रखा है। और अभी जो शासन चल रहा है वो पूरा प्रशासन के भरोसे चल रहा है। जो करना है करो, जितना लूटना है लूटो, जो बचेगा कुछ भी तो वो हम है लूटने के लिए। ऐसा ही आज माहौल चल रहा है। तो ऐसे माहौल में आज प्रधानमंत्री पूना में आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। मगर आप लोगों को दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पूना में प्रधानमंत्री मोदी क्यों आ रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जो उन्होंने सरकारें बनाई, गिराई बनाई, इसमें वो खुद गिर गए हैं। अभी खुद को संवरने के लिए आज वो दगड़ू सेठ हलवाई के सामने गिर जाएंगे, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर क्या करें, अभी गिरना तो उनका काम ही है। जब जब चुनकर आते हैं तो संसद के सामने गिर जाते हैं। चुनाव हम जीत नहीं पाते ऐसा उनको लगता है, तो कहीं कहीं जाके हमेशा गिरते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री का एक स्वभाव है कि वो हमेशा गिरते रहते हैं। तो आज पूना में आने वाले हैं, किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि अभी नगर पालिका महानगर पालिका के जो चुनाव हैं अब ज़्यादा दिन खींच नहीं सकते। क्योंकि मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दणका दे दिया था। और अब महाराष्ट्र के जो महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव है, इसके बारे में भी इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ दिन में दणका देने वाला है। तो इसकी पूर्व तैयारी करने के लिए कहीं मोदी जी महाराष्ट्र में तो नहीं आ रहे। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश निकलने के पहले अपना अपना घर बसा लूं, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। मगर आज मोदी जी का महाराष्ट्र में स्वागत है। हम इतने भी बुद्धिहीन लोग नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री अपने राज्य में आ रहा है तो उसका स्वागत नहीं करना चाहिए। उसका स्वागत तो हम जरूर करेंगे, मगर होठ से करेंगे। जब हम नगर पालिका और नगर पंचायत में वोट देंगे ना, तब प्रधानमंत्री मोदी का सही तरीके से सम्मान करेंगे। क्योंकि उनको पता है, अब पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका और पुणे महानगर पालिका, ये दोनों जो महानगर पालिका है वो एशिया खंड में सबसे श्रीमंत महानगर पालिका है, दोनों भी भारत में। तो ये दोनों महानगर पालिका के ऊपर नज़र रखते हुए अपनी जो पूरी गई हुई इज्जत है महाराष्ट्र में, उसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए वो महाराष्ट्र में आ रहे। और अभी जो काम किया नहीं उसके ऊपर भी भाषण देंगे, और जो करने वाले हैं उसके ऊपर भी भाषण देंगे, जो जो कभी नहीं कर सकते उसके ऊपर भी भाषण देंगे।
इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का महाराष्ट्र में तो स्वागत है ही, मगर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनाव को सामने रखते हुए ये आज उनकी प्रचार सभा भी आप बोल सकते हैं उसको। तो ये प्रचार सभा जैसे वो मैं सोच रहा था कि मणिपुर में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने इतना छोटा सा वीडियो बना के लोगों को शांति रखने का आह्वान किया। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे प्रोग्राम लेके पुणे में इतना बड़ा लोगों का खर्चा करने के बजाय अगर मोदी जी उधर संसद में या उनके पीएमओ ऑफिस में बैठ के ये सब ऑनलाइन वर्चुअल उनके जो प्रोग्राम है वो कर सकते थे, फिर भी वो पुणे में आ रहे, इसका मतलब महाराष्ट्र में अब मोदी जी की कुछ खैर नहीं है। तो वो देखने के लिए आ रहे कि क्या महाराष्ट्र में सही में हम अभी सब चुनाव हारने वाले हैं क्या, इसका अंदाज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। और आप लोगों को दूसरी एक बात बता दूं तो मोदी जी की सभा के लिए लोगों को पैसा दे दे के इकट्ठा करने का कार्यक्रम बीजेपी के लोगों ने चालू किया है। तो इससे ये अनुमान लगाएंगे कि 500 रुपये देने से सभा के लिए कितने लोग आते हैं, उससे इसका अनुमान लगा देंगे कि 1000 रुपये देने से वोट कितने मिलते हैं। तो ऐसा इसके लिए भी कभी कभी सभाएं ली जाती है। देखो अभी कैसे कि सभा में 1-2 लाख लोग आते हैं, तो वो 500 रुपये देने से 2 लाख, एक 50,000 40,000 लोग आ जाते हैं। तो 1,000 रुपये देने से कितने वोट मिलेंगे, इसके ऊपर भी अपन चुनाव जीत सकते हैं या नहीं इसका एनालिसिस किया जा सकता है। और आजकल बीजेपी वही कमर्शियल काम करती है। तो मोदी जी सिर्फ ये देखना चाहते हैं आज की सभा में कि अभी आने वाले जो महाराष्ट्र में महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, जिला परिषद हो या पंचायत समिति के जो चुनाव है, ये सभी चुनावों में अपन लोगों को चुना कैसे लगा सकते, इसके लिए वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों के हित और कल्याण के लिए उनमें कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हित और कल्याण करने का ही रहता, हमारी सिक्योरिटी करने की रहती, तो मणिपुर में जाके महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ जाके मोदी जी देख के तो आए होते। मगर क्या होता है, जिसका अपना कोई संसार नहीं होता है, बहू बेटी नहीं होती है, माँ बहन नहीं होती है, उसको दूसरे की माँ बहन और बेटी की इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मोदी जी कर रहे हैं। अगर उनको माँ बहन और बेटी की इज्जत प्यारी होती तो मणिपुर में जाकर वहाँ का जो आज का हालत है वो सभी हालत को सुधार कर लोगों के मन में विश्वास दिलाकर मोदी जी आए होते। मगर मोदी जी को भी पता है अब मणिपुर जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि जब पिछली बार वो पश्चिम बंगाल गए थे तो मैं वापस कैसे आ गया ऐसे बोल रहे थे, तो मणिपुर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, उनको पता है। अभी सिक्योर स्टेट कहाँ है प्रोपोगंडा करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, तो अभी महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी पार्टियों को तोड़ फोड़ कर 2 बार सरकार गिरा कर तीसरी बार उन्होंने बना दिया है। तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी है, इसलिए वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के लोगों को फिर एक बार चुनाव आयोग का चूना लगा के प्रधानमंत्री चले जाएंगे। मगर आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि इनको चूना लगाने का समय अब आ गया है। महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति में मोदी जी के चुनाव आयोग को और मोदी को चूना लगाने का काम हमें करना है।